दिवस है जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जिसे लाल किले की प्राचीर से 2021 में मनाने का काम किया, लेकिन इस विभाजन विभाषिका में हम ये कह सकते हैं कि वो लोगों के आंसू हैं, उन लोगों के आंसू हैं जो आज जीवित हैं, जो हमारे बुजुर्ग हमें कहानियां बताते थे कि किस प्रकार से उस बंटवारे के दौरान वो लगाए और किस प्रकार से अपनी ही माता, अपनी बहनों को और बेटियों को उनकी इज्जत ना लूटी जा सके तो उनको जहर देने का काम किया गया, रोटियों में मिलाकर उन्हें कुएं में डाला गया। मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि जख्म कितने गहरे हैं दिखा भी नहीं सकते और चोट कितनी लगी है बता भी नहीं सकते। आंखों से पढ़ सको तो पढ़ लो, आंसू कितने गिरे गिना भी नहीं सकते। नेता साहब, फरीदाबाद में विभाजन के बाद जो लोग आए थे, ये सारा शहर जानता है, सारा हिंदुस्तान जानता है कि उनको किसने यहाँ बसाया था, इतिहास में सारा दर्ज है। लेकिन वो लोग अब पीड़ित हैं, वो कह रहे हैं कि ये सरकार तो हमारे लिए विभीषण का काम कर रही है, हमें उजाड़ने का काम कर रही है, हमारे घर तोड़ जा रहे हैं। देखिए, अभी मुझे यहाँ का इस बारे में मालूम नहीं कैसे क्या है, लेकिन उनकी अगर कोई समस्या है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को उस लेवल पे हम बताने का काम करेंगे और उसका कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। कितने लोगों को सम्मानित इस कार्यक्रम में किया जाएगा, कितने लिस्ट किस तरीके से तैयार की है? देखिए, प्रत्येक इसमें लिस्ट का कोई महत्व हमने नहीं रखा, क्योंकि कितने लोग हैं सभी विधायकों को और सभी साथीगणों को कहा गया कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज जिसके एरिया में जितने लोग रहते हैं, जो बंटवारे के दौरान जो थे, जो जीवित है उस बंटवारे से पहले के लोग या उस लगभग साल 2 साल के जिन्हें इस दृश्य का मालूम है, तो उन सबको सम्मानित करने का काम करेंगे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम है तो कितने का आंकड़ा रहने वाला है? हमारा उम्मीद है कि 20 से 25 हजार लोग पूरे हरियाणा से आएंगे। बेटा साहब, लगातार भाजपा देश में कई काम कर चुकी है और अब विभाजन विभेद का भी कार्यक्रम कर रही है, परंतु कांग्रेस को बात नहीं समझ आ रही है, नहीं उनको पच रही है। वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ नाटक और नौटंकी कर रहे हैं। चलिए, हम मान रहे हैं कि उनके कहने के अनुसार वो कह रहे हैं कि ये नाटक नौटंकी है। उन्होंने इतने वर्ष क्यों नहीं याद किया? क्या उन लोगों ने शहादत नहीं दी थी? उस समय इन्हें अपनी गद्दी का ध्यान में था कि एक गद्दी को नेहरू जी को लेना, एक जिन्ना जी को लेना, तो उसमें ये नहीं सोचा कि कितनी शहादत लाशों के ऊपर उस गद्दी को प्राप्त किया इन लोगों ने। कम से कम जो लाशें गिरी, जिनकी शहादत हुई, उन्हें तो याद किया जाता। ऐसे काम ये क्यों नहीं कर सकते? जिस भी कार्य को अगर मान लीजिए हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब अगर जिसे देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये लोग नाटक कर रहे हैं। अब मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि गुरु गोविंद सिंह जी के जो बच्चे थे, कुल मिलाकर जो इतिहास में हम देखें तो लगभग 100 से ऊपर बच्चों ने 4 साल के बच्चे से लेकर और 18 साल तक के बच्चे, 17 साल तक के बच्चे ने 100 कुछ बच्चों ने शहादत दी है। उसके बारे में कभी जिक्र नहीं किया गया। नेहरू जी का बाल दिवस बच्चों के प्यार के लिए मनाना आवश्यक था, क्या बाल शौर्य दिवस मनाना आवश्यक नहीं था? क्या आप देखिए कि आज साहबजादों की याद में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बाल शौर्य दिवस को घोषित करने का काम किया। 4 साल का बच्चा अजय सिंह, जिसका कलेजा काटकर उसके पिता को खिला दिया गया। गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों को दीवार में चिन्ह रह गया कि ये सब चीजें कांग्रेस को नजर नहीं आई? क्या उनको कभी नहीं दिखा कि ऐसे ऐसे लोगों ने भी शहादत दी है? उन्हें अपनी गद्दी और अपनी सत्ता के अलावा उन्हें कभी कुछ दिखा ही नहीं। अपनी सत्ता से मोह हटे तो वो देख पाते कि इतिहास में हुआ क्या है। कांग्रेस अपने इतिहास को देखे तो उन्होंने इतिहास में कई इन चीजों को बताने का काम भी नहीं किया। वो कभी मुगलों को अच्छा बता रहे हैं तो कभी अलेक्जेंडर को अच्छा बता रहे हैं। हम लोगों ने जो कुर्बानियां दी, हमारे महाराणा प्रताप के बारे में कहाँ जिक्र आया? बेटा जी, बड़ा अच्छी बात है, आप लोगों को याद करते हैं, उन लोगों को नमन किया जाता है उन लोगों को, लेकिन वो लोग कहते हैं कि इतने साल हो गए सरकार को, सरकार ने हमारे उत्थान के लिए कुछ नहीं किया। साल में एक बार याद जरूर करती है, लेकिन उत्थान में भी सरकार ने भी कोई काम नहीं किया। आप देखिए कि आप देखेंगे तो आपको मैं ये कहूँगा कि भगत सिंह जी के और उनके गांव के बारे में भी पूरा जिक्र किया गया, उन्हें याद किया जा रहा है और इतिहास में उन्हें पढ़ाया जा रहा है और जितना ज़्यादा हो सकता है उनके परिवारजनों की भी मदद की जा रही है। तो इतने साल तक कांग्रेस ने राज किया, उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं।